हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिवैल्यूएशन केसेस फॉर द सेकेंड हाफ 2023। और बहुत सारे बच्चे बेसिकली वेट कर रहे थे कि इनके रिजल्ट्स कब आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज जिस कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो टी वाई बीकॉम का सेम 5 है। ठीक है, इससे पहले भी जो टी वाई बीकॉम के सेम 5 के रिवैल्यूएशन केसेस के जो रिजल्ट्स है वो कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टी वाई बीकॉम है और भी बहुत सारे जो रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है वो पेंडिंग है, जिसमें आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी आता है। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो सेल्फ फाइनेंस के जो कोर्सेज हैं जैसे बीएमएस हो गया, बैफ हो गया, बीबीआई हो गया या अदर जो कोर्सेज है इनके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही जल्दी आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इसको अपलोड कर देगी जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टी वाई बीकॉम सेम्स 5 का है और आज के दिन अभी ही इवनिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको अपडेट किया हुआ है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर टैक्स का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद टैक्स का रिजल्ट नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ द जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो आपको डायरेक्ट टैक्सेस के दिखाई दे रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर देख रहे हो यहाँ पे। और कुछ कुछ यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी है, लेकिन अगर आप नज़र यहाँ पे रिजल्ट्स में घुमाओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या दिखाई देगा, डायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, देन यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बहुत ही रेयर सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो अगर देख लीजिए ये, क्योंकि अगर आपका ये 100 मार्क्स का पेपर्स है, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 40 तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझे यहाँ पे। मतलब 100 मार्क्स का है तो 40 आपका पासिंग मार्क होता है। अगर ये 75 का है आपका पेपर, वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि 75 मार्क्स का है, तो अगर ये 75 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 30 मार्क्स चाहिए फॉर द पासिंग के लिए। समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये अगर 100 मार्क्स का होगा तो आपको 40 मार्क्स की नीड है यहाँ पे। तो जिन बच्चों का 40 मार्क्स नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो ये सब बच्चे आपको फिर से जाना चाहिए एटीकेटी के फॉर्म्स के लिए। ठीक है, और जो बच्चे 40 मार्क्स लेके आ चुके हैं, अगर आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने देखा हुआ है। ठीक है, मैं खुद एक पेपर चेकर रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप देख सकते हो जिसका 30 मार्क्स से कम है, ठीक है, वो बच्चे अपना एटीकेटी के लिए जाइए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि एटीकेटी कंफर्म चाहिए। देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए ना, एक टारगेट लीजिए, एक नंबर ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, अगर आपका 25 मार्क्स है, ठीक है, या 25 से लेके इन बिटवीन 35 मार्क्स तक का है, ठीक है, तो इन बिटवीन नंबर जो है इनका, ये बच्चे क्या कर देना कि अपना रिवैल्यूएशन केसेस और एटीकेटी का जो फॉर्म है ये दोनों फिल करें। रिवैल्यूएशन और एटीकेटी के जो फॉर्म्स है दोनों को फिल करें। ठीक है, और जिसका 25 से कम मार्क्स है वो बच्चे एटीकेटी में ही जाइए, एटीकेटी के फॉर्म फिल कर दीजिए। एटीकेटी के फॉर्म्स आपके ओपन रहेंगे तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, जिसका 35 प्लस है, ठीक है, 35, 36, 37 ऐसा लेके 39 तक है, वो फिर से सिर्फ रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करे, ओनली रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करे, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन में पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है इन्होंने क्या किया हुआ है, टोटल 5 पेजेस यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, एक लार्ज नंबर पे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे 249 है। ठीक है, और ज़्यादातर जितने भी सब्जेक्ट्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब टैक्सेस है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो देख सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम्स एप्लीकेशन हो गया या साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे बीच बीच में मिल जाएंगे। आपको फाइंड आउट कैसे करना है, आप अपने सीट नंबर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया, जैसे कि सेल्फ फाइनेंस या बीकॉम के सेम 5 के रिजल्ट्स अभी भी बहुत सारे पेंडिंग्स है, तो जैसे ही ये आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आप अपनी जल्दी जो भी है आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए तो आप पास हो जाओगे जल्दी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने अपडेट करना है। मिलेंगे आप नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।